ट्रांसफर हो सकता है जो गुणवत्ता प्रभावित है, इसलिए कि क्रिएटिविटी को फिर स्टेट में हम पैसा देते हैं। एक चीज इसको समझने के लिए समझना जरूरी है कि ऐसे कितने पंचायत हैं जो पूरे तौर पर गुणवत्ता प्रभावित है, इसका कोई आंकड़ा है? पूरे तौर पर ये आंकड़ा अभी होगा नहीं, ये नहीं है। ये आंकड़ा अभी नहीं होगा। आप जो कह रहे हैं ना उसको सेकेंड स्टेज पर डील करिए। गुणवत्ता प्रभावित को आपकी और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आप उससे चलेंगे। बाकी जगह पर राज्य सरकार और फाइनेंस कमीशन का ग्रांट मिलाकर पंचायत के स्कीम के तौर पर उसको चलाएंगे। जिन पंचायतों में ये राशि बच जाए उस राशि के उपयोग के बारे में अलग से कुछ सोचेंगे। ये कुछ जगह की समस्या आई 1500 पंचायत में आई तो वहाँ के बारे में और सोचा जाएगा पंचायत को। सर ऑलरेडी सर 14वें वित्त आयोग में भी सर और राज्य वित्त आयोग में भी पंचायतों को क्या क्या करना है वो प्राथमिकताएं दी हुई हैं सर, तो दूसरे कामों पर जाएगा अगर राशि बचेगी। अरे अकाउंट में तो डलवा दीजिए सर, लेकिन वो पैसा अगर खर्च नहीं हुआ तो फिर दूसरे काम में जाएगा सर वो देख लीजिएगा। क्योंकि आंकड़ा इकट्ठा करना हमारे ख्याल से कठिन है। पंचायत हो जाएगा लेकिन वक्त लगेगा, तो उसके चलते वो राइडर लगाना उचित नहीं होगा। सर यही निश्चय का अर्बन क्षेत्र में जो है उसमें जून माह में अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का सर्वे करा रहा है हाउस का, उसमें सर 32 योजनाएं वाटर सप्लाई की हमारी आज के दिन चालू हो गई है। उसमें 98,000 कनेक्शन इसी वित्तीय वर्ष में हो रहे हैं। उसके अलावा सर 9 DPR अमृत के अंदर हम सैंक्शन करके बिहार राज्य जल परिषद को दे दिए हैं, जिसमें 7 पर टेंडर भी इन्वाइट हो गया, 2 पर अभी होने वाला है। उसमें 1,18,000 कनेक्शन उसमें हो गए। थर्ड सर कि हमने हमारा पूर्व से योजना की गई है, इसमें चल रहा है और क्या प्रस्ताव बना है इसका 5 साल की योजना भी बना रहे हैं, ताकि हमारे पास राज्य योजना अमृत और निश्चय सबसे मिला के सारे को कवर करें। मेरे ख्याल से आप वो चीज बता रहे हैं जिसको हम लोग डिटेल डिस्कस करते हैं आगे पूर्व में ही। ये सब कुछ छांटने के बाद जो बचते हैं उनके लिए नई जो स्कीम बनाई गई है, जिसमें फाइनेंस कमीशन का ग्रांट, स्टेट फाइनेंस कमीशन का ग्रांट और स्टेट बजट का ग्रांट, ये तीनों मिलाकर नगर निकायों का अकाउंट अलग होगा और उसके माध्यम से शेष जगहों पर जलापूर्ति की योजना डिसेंट्रलाइज तरीके से ली जाएगी। ये ऑलरेडी कैबिनेट का से स्कीम सैंक्शन क्या यही है। वो हम लोग इंटरेस्टेड हैं उस पार्ट में, सिर्फ उस पार्ट में जो 7 निश्चय के अंतर्गत नगर शहरी क्षेत्रों में जो बचे हुए इलाके हैं जहाँ जलापूर्ति करनी है, उस स्कीम का क्या स्टेटस है वो बताएं। सर उसी में बता रहे हैं कि उसमें एक तो जून माह में एक वीक हाउस होल्ड सर्वे और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वे भी करा रहे हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए किसके घर में एक्चुअली कनेक्शन आपके दिन नहीं और क्वालिटी हमारा सर हर शहर में आपका बिजली का भी हो जाएगा, शहर का बिजली का भी बिजली का भी और इसका उसमें इनफैक्ट काफ़ी डिटेल करा रहे हैं सर। हर शहर में उसके वार्ड वाइज नजरी नक्शा बन गया है, उसमें रोड आइडेंटिफाई हो गए हैं, सॉफ्टवेयर हमने बना लिया और 300 आपकी अंडरस्टैंडिंग है। ये जो सर्वे कर रहे हैं उसमें शहर या कस्बा से जुड़ा हुआ जो गांव है जो उसके कार्य क्षेत्र में आता है उसका भी कर रहे हैं, जो भी उसका यूएल की कार्य क्षेत्र है। हाँ यूएल की एरिया का उसमें एक सर्वेयर तो हमारे पास काम हो रहा है, उसमें एक सर्वेयर पर 350 ग्राम में रखा है, प्रत्येक दिन 50,000 करते हैं और डेटा एंट्री ऑपरेटर सबका प्रावधान किया है। उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हमने एक्स्ट्रा मांगा है जो गैप प्रोडक्टिविटी अराउंड 13 से 20 जून तक हमारा प्लान है कि हर एक यूएलपी के हर एक वार्ड का हम सर्वे करा लें, जिसमें हर हाउस की पता चल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी पता चल जाएगा, शौचालय सारा भी उनको एक बार में कंप्लीट डेटाबेस ऑनलाइन। अभी सर हमारी जो योजना है उसमें जैसा हमने बताया था कि ये जो पास हुआ था सर कैबिनेट में, उसमें 2 तरह से पास हुए कि बड़ी योजनाएं जो हैं वो बिहार राज्य जल परिषद से कराई जाएगी और जो आइसोलेटेड उसमें
एरिया जो कि बड़ी योजना से कवर नहीं हो सकता है, उसके लिए अलग से 5 लोग लगा कर करेगा। नहीं सर, वो टेंडर के माध्यम से ही करने का प्रावधान है, क्योंकि बड़ी योजना हो जाएगी। टेंडर को फाइनलाइज करने का अभी नगर पंचायत को है। इस वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो रूडा की एफेक्टिविटी है उसको उसके माध्यम से सपोर्ट कराते हैं और वहाँ से डीएल भी हो जाता है। टेंडर निकालेगा तो टेंडर के ऊपर और टेंडर को फाइनलाइज करने का कोई उसका हम लोग अलग से सपोर्ट करा देते हैं। फिर जो रूडा वाले मस्त हो जाएगा अगर टेंडर से होना तो टेंडर निकालना और टेंडर को एक्सेप्ट करना और काम करवाना, ये पूरा इंजीनियरिंग वर्क। तो अगर एक छोटा कोई नगर पंचायत तो नगर पंचायत वाला के पास भी कोई संसाधन है या आप बड़े उनका से करा दें, के पास आपके पास है रूडा के पास इंजीनियरों की कमी है नहीं, कमी है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेके इसको हेल्प कराया जाता है रूडा, क्योंकि ये जूनियर इंजीनियर दूसरे विभाग के टैग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से इंजीनियर ला? जैसे एलईओ वाले भी टैग किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इरिगेशन डिपार्टमेंट का भी टैग किया हुआ है, तो जिला प्रशासन को हेल्प करता है रूडा। रूडा से जो हमारा सेल है उससे रूडा से कोई काम होता है, इसका काम जो है 4-4 साल 5 साल से लगा होगा। वो जरा सोचने वाली बात है। हमने कहा था अर्बन इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात कही थी, बात आपका स्पेसिफाई नहीं किया कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे दिमाग में सोचा है, तो फिर आपका आ गया वो चीज़ नहीं था, फोकस नहीं था। आपको कहा गया जल परिषद को ऐसे करेंगे तो सब अलग अलग नहीं हो सकता। हमारा कंसेप्ट था कि आप एक ही इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन सब चला रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि नया हम बनाने के एक ही ला रहे हैं। आपका जो ये क्या है अर्बन डेवलपमेंट यार अर्बन डेवलपमेंट वही को स्ट्रेंथन कर लीजिए। मतलब नहीं, मतलब है कि आपका एक जरूरत के हिसाब से इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। वही करवा नॉट नेसेसरली कि भूटा को रखते हुए इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन हमारा कंसेप्ट नहीं। आप क्योंकि नगर विकास विभाग एक 3 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को डील करेगा। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बनते आपको तो 1000 प्रॉब्लम आए, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर इसी में उलझ के रह जाइएगा। वही किया जा रहा है सारे को सारे एक ही में मत कर दिए, वही सत्ता आप एक ही में मत करिए, चाहे भूटा हो जल परिषद हो, वो एक बनाइए। एक इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन को आप एज सेक्रेटरी डील कर सकते हैं, मिनिस्टर डील कर सकते हैं। 3 ऑर्गेनाइजेशन जो बनाइएगा तो 3 तरफ से फाइल आएगा, उसी में उलझे रहिएगा। कोई काम नहीं होता है, एक रहेगा तब ये काम होता है। ठीक है, कोई काम नहीं होता। एक रहेगा तो आप मान लीजिए कि 1 घंटा उसको डील कर लीजिए। 3 रहेगा तो हर चीज को नीचे से ऊपर देखने में वक्त तो लगता है। प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए मिला सर, उसमें जो उसका इंजीनियरिंग भी पूरा है उसको एक साथ समेकित करके हम प्रस्ताव एक जगह कर दीजिएगा तो फिर इन लोगों को भी सहूलियत हो जाएगी नगर पंचायत में। क्योंकि आप लोग जो बोल रहे हैं ना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अब कहाँ डीएल के पास ये काम। आप लोग इस बात को भूल रहे हैं कि धीरे धीरे ये सब काम डिस्ट्रिक्ट लेवल से खत्म हुआ है। अब ले लेकर के एक एलईओ जो बनाया गया है योजना विभाग, आप उसी से एक्सपेक्ट करते। ऑलरेडी एलईओ के पास बहुत काम। एलईओ देख रहा है कब्रिस्तान का घेराबंदी, एलईओ देख रहा है एमपी लैंड, एलईओ देख रहा है एमएलए मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना। अभी आपका जो मंदिर के चार दीवारी का मामला आएगा वो एलईओ देखेगा। पंचायत भवन निर्माण, आप जान लीजिए उसके पास किसी भी अन्य इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन से कम कार्य नहीं है स्थानीय स्तर पर। तो कृपा करके हम सब लोग अपने आप को इसमें रखते हैं, मुकाबले में रखते हैं। काम करना है तो देखिए उसके हर एस्पेक्ट को देखिए और डिसीजन को लेना पड़ेगा। अगर आपके पास इम्प्लीमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो स्कीम बनाने से और पैसे का इंतजाम कर देने से वो नहीं।
अब जैसे पैसा का इंतजाम हो जाएगा ड्रिंकिंग वाटर की, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट बजट, पैसा तो हो गया, इम्प्लीमेंट कैसे कराइए? और पता चल गया कि अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं है सर, तो आप कभी ना कि टेंडर से हो से नगर में, गांव में झंझट नहीं होगा। गांव में तो आदमी अपने घर में लगा ही रहा है, बोरिंग करा रहा है, लगा रहा है, 10-15 आदमी को पानी का सप्लाई कर रहा है। ये आइडिया ही हमको आया है इसीलिए कि अलग अलग गांव में कोई आदमी अपना वो बोरिंग करा लेता है और अपने तो पाइप वाटर का यूज कर ही रहा है, अगल बगल के पड़ोस के 15 आदमी को पानी का सप्लाई करके पैसा बना रहा है। वो जो लगाया उसको कोई खर्चा नहीं, उसका कैपिटल कॉस्ट भी रिटर्न हो जाता है और घर के अंदर वो अपना जो पानी है। तो इसी आइडिया से तो हम लोगों को निकला कि भाई 100 घर का क्यों नहीं कर दिया, लोग पैसा देंगे तो उसमें कोई बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं, लेकिन आपका अर्बन एरिया में जरूरत पड़ेगी। अर्बन एरिया का चरित्र और ग्रामीण अंचल का चरित्र में थोड़ा फर्क। ग्रामीण अंचल में तो मात्र 100-150 गाँव घर रहेगा, मेरे ख्याल से पंचायत वाले का ऐसे ही पंचायत क्या एक वार्ड में करीब 130 के आसपास करीब 130 घर को टैकल करना सरल है, आपका वैसा नहीं। हमारे अंदर एक जोन को पूरा कवर करना पड़ेगा। इसलिए बता रहे हैं कि आपको थोड़ा दिक्कत है। प्लीज आप लोग इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन ये उनको जल परिषद ये 5 मत रखिए, एक साथ मत करके रख सकते हैं तो रखिए। उसमें दोनों चीज जो बोला गया है वो सर्वे भी ला रहे हैं एक साथ वाला 172 जूनियर इंजीनियर्स का कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट का भी हमारा प्लान स्टेज पर है, जो कि हम लोग यूएलबी को ये कर रहे हैं और उनका भी उसी कारण बहुत अच्छा सजेशन दिया, सजेशन तो दे रहे हैं 4 महीने। सर बंद भी किया था सर, मीना जी थे, ये तेजी से अपना स्कीम कर तो करा दीजिए, लेकिन जब इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन का आया तो हमको भाई ये वो चीज नहीं है जो आप अन्य कार्य देखने लगे, लेकिन बाकी फिर ला रहे हैं सर कोशिश वो स्कीम इम्प्लीमेंटेशन और एसेंशियल पार्ट था ना, वो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको हो जाएगी दिक्कत, लेकिन गांव में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि देखिए आपका इसमें कई जगहों पर आपको टावर बनाना पड़ेगा, देहात में टावर की जरूरत नहीं है, लेकिन हाइट के चलते आपको टावर बनाना पड़ेगा। शहर बाजार नगर पंचायत में नहीं, लेकिन नगर परिषद में जरूरत पड़ती है। आजकल जहाँ जा रहे हैं ये म्यूनिसिपल टाइम में भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहा है। जहाँ भी सर वो बड़ी योजना हमने देखा कि नगर परिषद के शहर में भी इन दिनों 4 मंजिला 5 मंजिला 6 मंजिला मकान बनने लगे। आप बिजली सबको मिल ही रहा है, भी लगा लेता है। तो आपको हो सकता है कि आपको जल मीनार बनाना पड़े, तो जब तक इंजीनियरिंग विंग नहीं रहेगा तो जल मीनार को डिसेंट्रलाइज ढंग से बनवाने में शायद कठिनाई हो। सर ऑलमोस्ट सभी जगह जहाँ बड़ी योजना लेनी पड़ रही है वो सारे बिहार राज्य जल परिषद के माध्यम से ही यूएलबी पे करा रहे हैं, वो खुद नहीं कर पा रहे हैं। सारी बड़ी योजना वो तो ऐसा लगता है कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ये सजेशन, लेकिन हमको ये बताइए कि आपका जो सर्वे है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा? सर्वे हमारा जून महीना में 13 कराने का उसका ट्रेन पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी वार्ड में उस दिन हंगामा होता रहेगा, कोई बिजली के लिए हंगामा करेगा, कोई नाली में पानी है, जल जमाव है, इसलिए कभी हार्ड एंड फास्ट मत रखिए के साथ शहर का क्षेत्र है 2 दिन एक्सटेंड कर ठीक है। वो यहाँ इंटरनल मीटिंग में बात वो हम करा देंगे और वो कंप्लीट फाइनली कार्य योजना आपकी बन पाएगी कब? जुलाई में, अगस्त में, कब? कार्य योजना जुलाई में डेफिनेटली बनेगी। तब तो लागू कर ही सकते हैं आपको बस का।
निश्चय वाली निश्चय का ऑलरेडी जो बड़ी बड़ी स्कीम पहले से डिफरेंट स्कीम में है, उसकी बात नहीं कर रहे। रेसिडुअल जो है एरिया जो निश्चय योजना के अंतर्गत आया है, उसमें लॉन्च कर सकेंगे अक्टूबर तक। निश्चय में भी बड़ी योजना लेनी पड़ेगी सर। ठीक है, बड़ी योजना लीजिएगा तो भी लीजिए। हाँ सर, शुरुआत करें। नेक्स्ट है निश्चय में हर तक पक्की गली नाली। सर इन दोनों में शहरी क्षेत्र में तो जो सर्वेक्षण कराया जा रहा है सर, उसमें इसका भी आ जाएगा कि इसकी कहाँ गली नाली का। उसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र में एक भी निर्णय हुआ था पहले सरकार कि हर जगह वार्ड सभा करेंगे, वार्ड से पारित करा लिया जाएगा और यूएल की स्तर पर समेकित करके प्रायोरिटी 1 का टेकअप किया जाएगा। हमारे करीब 20 यूएल का आ गया है कंप्लीट ड्यूटी और 15 सर हमारा सभी का हो जाना चाहिए। और उसके बाद हमने ऑर्डर भी दे दिया, टेंडर साथ में यूएल की खुद ही कर रहे हैं और साथ में टेंडर करके उनको स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो 15 जून तक सभी जगह का जो निर्देश हुआ था मंत्री परिषद का, उसके अनुसार कंप्लीट ड्यूटी लगी है। यूएलबी का चुनाव अगले साल, इसलिए सब लोगों से जो डिसीजन करवाना वगैरह वो आप घर ही करा सकते हैं। ये अभी करा इसके बाद तो टोटल चुनाव लड़ने वाले का दिमाग दूसरी तरफ चला जाए। 15 जून तक फाइनल डेट एक तो पूरा का पूरा रिजर्वेशन का बदल जाएगा, तो 50-60% लोगों को लगेगा कि अगली बार तो हम लड़ ही नहीं पाएंगे, तो दिलचस्पी समाप्त हो जाएगी, बहुत तरह की समस्या आएगी। उनको भी इंटरेस्ट है सर इलेक्शन ईयर में, वो भी हाँ, जो लड़ पाएगा उसको इंटरेस्ट है, जो लड़ पाएगा उसको इंटरेस्ट है। इसमें आधा रिजर्वेशन का चेंज करने के कारण ऐसे लोग होंगे जो चुनाव ही नहीं लड़ सकते। ये भी ध्यान में रखिएगा, जल्दी अपना जो डिसीजन कराना हो, वार्ड सभा कराना हो, ये पहले करा ली। 15 जून तक फाइनल करा है। तो इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए है सर, वो पंचायती राज विभाग ने अपना सर कार्य योजना तैयार कर लिया है, वो कैबिनेट में लाने की स्थिति में। सर वो हम एक ही साथ ला रहे हैं क्योंकि दोनों संलेख हमारा एक ही में है सर, तो एक साथ ही जून में आ जाएगा। कौन वाला? गली नाली और जल वाला, क्योंकि सर दोनों नोट्स लगेगी। सर चूँकि राशि सर सेम हम सोर्स यूज़ कर रहे हैं सर, इसीलिए उसको एक में रख रहे हैं। तो योजना को कर पाने के लिए स्रोत पैसे का एक ही रहेगा। ठीक है सर, आपको शायद मॉनिटरिंग में सहूलियत हो। ठीक है सर, कैबिनेट नोट दोनों का सेपरेट कर देंगे। दो सेपरेट कर दीजिए और स्कीम का नाम दो सेपरेट कर दीजिए। पैसे का हेड आपका कोई एक है तो वो ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्या आपको सलाह ज्यादा दीजिए। स्कीम का नाम सेपरेट किया हुआ है सर ऑलरेडी सर, उसी में था, और हम उसको 2 संलेख में बांट देंगे सर। और ज्यादा अच्छा गली नाली वाला संलेख तो पहले आ जाएगा सर, और वो पेयजल वाला उसके बाद आ जाएगा। जो संपर्क भी रुकावट है उसको पक्की तरह से जोड़ने का क्या इसका पत्थर तैयार हो जाएगा। सर इसमें हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे 21,200 एप्लीकेशन, उसका हमने सर्वे पूरा कर लिया था। लेकिन बहुत सारे एमएलएस ने ये कहा कि हमारे ये जो हैबिटेशन छूट गए वो हैबिटेशन छूट गए। हम लोगों ने माइक पर बोलिए। सर हम लोगों ने शुरू में सैटेलाइट इमेज से 21,200 हैबिटेशन को आइडेंटिफाई किया और उसका सर्वेक्षण हमारा पूरा हो। फिर कई एमएलएस ने ये शिकायत की कि अभी भी कुछ कसावट उनके छूटे हुए। हम लोगों ने इंडिविजुअली हर एमएलए को एक लेटर दिया और अभी 108 में से सिर्फ 18 डिवीजन को छोड़कर बाकी सभी एमएलएस के कंसेंट हम लोगों को मिली। तो ये 18 डिवीजन को छोड़ दें तो करीब 1,200 और हैबिटेशन उन्होंने कहा कि ये आप जोड़ लीजिए अपने सर्वे। क्या करें? 1,200 हैबिटेशन को जोड़ लीजिए अपने सर्वे, उसको भी सर जोड़ दिया है और 32,200 हैबिटेशन का करीब करीब हमारा सर्वे हो गया। 32,470 का नहीं, वो अच्छा है, दूसरे का कोई छूटा हुआ बता। हाँ। ठीक है, जोड़िए। उसने पूरा ये सर्वेक्षण शेयर किया है। हाँ, वो उनको बताइए। हम लोगों ने सर पूरी सूची दे दी थी, तो करीब 1,000 उन्होंने नाम बताया कि हैबिटेशन भी आप चेक करिए। मुझे लगता है सर 2 दिनों में 200 करीब और हैबिटेशन के आएंगे जो बाकी 18 डिवीजन से मिलेगी। चेक करा लेंगे सर आप सैटेलाइट वाला लिए सर उसका ग्राउंड मैचिंग कराया ग्रीन। बिल्कुल सर, उसका मैप भी लिया हुआ तो जियो स्टैम्प
दिया हुआ है माननीय विधायक लोगों ने जो दिया है सर, उसको भी दिखवा दीजिएगा। वो भी सर्वे में जोड़ दिया, उसको भी सर्वे में जोड़कर उसको भी उसी तरह से कर रहे हैं जिस तरह से हम लोगों ने अपने आइडेंटिफाइड सर्विस की। ठीक, अब आपको पता चलेगा कि अभी सर जो एक ब्रेकअप जैसा मिल रहा है सर हम लोगों को, अभी 32,477 हैबिटेशन चेक किया था हम लोगों ने, उसमें से 4,500 हैबिटेशन पाए गए तो 250 से ज़्यादा आबादी वाले हैं, और इनको कनेक्ट करने के लिए सर 4763 किलोमीटर का रोड बना 476। तो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना का नहीं सर, ये अभी जो ग्रामीण प्रोवाइडर, 250 से ऊपर वाला तो दूसरा स्कीम। हाँ इसमें भी हम लोगों ने यही रखा सजेस्ट किया था कि जो गांव ऑलरेडी टूटे हुए हैं, सर, बहुत सारे बड़े बड़े गांव हैं, उनके टूले हैं, वो अलग उनका कोई आइडेंटिटी नहीं है हैबिटेशन के तौर पर, गांव के नाम से ही जाने जाते हैं, लेकिन उनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं। इसमें सब और तीन तरह- मोस्टली वो हम लोगों के गरीब तबके के लोग सर हम लोगों ने तक ये- पहुंच के लिए ये दूसरी हाँ स्कीम सर, ठीक है, 250 की आबादी तक वाला तो ऑलरेडी स्कीम है। 250 की आबादी से इसको मत कंफ्यूज नहीं करिए। सर कंफ्यूजन नहीं है सर, जो 250 की हैबिटेशन आबादी का मतलब है 250 की आबादी वाले हैबिटेशन। हैबिटेशन का मतलब है कि उनकी स्वतंत्र पहचान, सर, और हम लोग ये स्कीम है जो ऐसे हैबिटेशन जिनकी अलग से कोई स्वतंत्र पहचान नहीं है, वो गांव का टोला, वो नेग्लेक्टेड गांव को हम लोग अलग अलग स्कीम से जोड़ चुके हैं। सर मैं सबमिट कर रहा हूँ। मेन गांव है उसके अगल बगल वो बसा हुआ उस तरह का जिसको टोला सर एग्जैक्टली उसी तरह किया सर, जो 32,000 हैबिटेशन हम लोगों ने अभी तक सर्वे किया है, उसमें से 20,580 हैबिटेशन हम लोग को मिले हैं जो अनकनेक्टेड। इनको हम लोगों ने सर पॉपुलेशन वाइज कन्वीनियंस के लिए कि अगर हम लोग अलग अलग चरण में बनाना चाहें तो 50 से नीचे का, 100 से 50 का, और 100 से 250 का, और 250 से ऊपर का कैटेगरी। हाँ कैटेगरी वो इसलिए किया कि फेजिंग कर सकें सर, अगर अरे करने से तो प्रायोरिटी करिए। एग्जैक्टली 250 से ऊपर वाली आबादी के हैबिटेशन जोड़े तो जोड़ेंगे तो इसमें 4500 किलोमीटर का लक्ष्य हम लोगों का 5 साल का है। तो ये सर हम लोग अक्टूबर फर्स्ट वीक में लॉन्च करने मतलब एक्चुअली काम शुरू करने की स्थिति में 45 में ही बनाइएगा। अभी सर जैसा निर्णय होगा सर, मैं तो भी पूरे ब्रेकअप के साथ इन्फॉर्मेशन सर ये 45 को कितने दिन में बनेगा? सर ये तो 5 साल का लक्ष्य है, निर्णय जो निश्चय है। 250 की आबादी का रखवाला होगा, उसके कम मान लीजिए कि 50 घर है, सर 40 घर है करीब ऊपर, सर जो तकलीफ है पूरा भी ले सकते हैं तो 20,000 हैबिटेशन है, उसका भी मेरे पास ब्रेकअप है कितना किलोमीटर पड़ेगा पूरा। प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि 250 वाले का पहले लेंगे, यानी 100 के ऊपर कितना आता है? 100 से ऊपर में सर आएगा 100 से 250 के बीच में करीब 4300 हैं, और इधर 4500 करीब 9,000 का। आप 100 के ऊपर वाला तो ले लीजिए, ठीक है 100 के ऊपर वाले का ले लीजिए, ठीक है 100 के सर, नीचे वाला अभी 5 साल में नहीं बना पाइएगा, और 100 के नीचे वाले का तो बहुत मतलब क्या होता है 15 20 घर वैसा आप कीजिए तो 9,000 किलोमीटर के आसपास हम लोग को बनाना पड़ेगा सर। तो मेरा सर्वे सर 5th जून तक कंप्लीट होता है, कंप्लीट हर रिस्पेक्ट, उसके बाद हम कैबिनेट रोड इस स्टैंडर्ड का पथ बनाना होगा। स्टैंडर्ड तो सर हम लोगों का जो ग्रामीण पथ का है वही उनको देना पड़ेगा, जो MMGS की रोड। मेरे ख्याल से उस स्टैंडर्ड में जाने की जरूरत है, इसलिए कि गांव का इंटरनल रोड है, हाँ एक तरह से दूसरा है, ये गांव का इंटरनल रोड है, इस पर कोई ट्रक नहीं जाएगा, इस पर कोई ट्रैक्टर नहीं जाएगा, गरीब गुरबा के पास कहाँ से ट्रैक्टर, और फिर खेत तो जाएगा नहीं, सीधे हैबिटेशन जाएगा, तो बड़े गांव वाले लोग अपना ट्रैक्टर लेकर भी नहीं जा सकेंगे वहाँ, तो क्लोज कर जाएगा ना गांव, और गांव के अंदर का गली या नाली वाला तो आ जाएगा इसमें, उस हैबिटेशन के गली और नाली वाला स्कीम तो दूसरे निश्चय में आ जाएगा सर। आप सिर्फ मेन जो विलेज रोड है उससे उसको भी कनेक्ट, तो आप इसके लिए तो एक और दूसरा स्टैंडर्ड बनाइए, इसको वो स्टैंडर्ड देने की जरूरत नहीं,
पीएमजीएस वाई का स्टैंडर्ड देने का इसमें कोई तुक नहीं है, पैसे का इसका सर स्टैंडर्ड सोच लेते हैं, और जो गली नाली इसका का फिट और इसका जो स्ट्रेंथ है वो भी बिल्कुल नया बनाइए, उतना ज्यादा उसको सर वो गली नाली का जो बनाया था, मोस्टली आवागमन के लिए, लोगों के चलने फिरने के लिए है, इसमें कोई बहुत ज्यादा सवारी का नहीं बन जाएगी। सर गली नाली का एस्टिमेट हम लोगों ने बनाया, वो लगभग आधे कॉस्ट पड़ा रहा था पर स्क्वायर किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से। उस एस्टिमेट से बनाने से एक जैसा हो जाएगा, गांव के अंदर की गलियां हैं और ये रोड जो बनेगी एक जैसे। थोड़ा चौड़ा जरूर बने, हाँ नहीं चौड़ा तो सर रहेगा थोड़ा चौड़ा बने। और इसमें सर हमारे पास लैंड कितना प्राइवेट लगेगा ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया, तो हम एक रियलिस्टिक एस्टिमेट के साथ आएंगे। इसी बिंदु पे मैं थोड़ा सा विषय ऐसा है कि जो लैंड की बात है संपर्क पर की योजना राजस्व विभाग के साथ, तो मुझे लगता है क्या है कि जहाँ कहीं प्राइवेट लैंड की आवश्यकता है, लीज भी हम लोगों की बनी हुई है, हम लोग कलेक्टर्स के थ्रू उसका इस्तेमाल करते हैं कि लीज नीति के तहत आप जमीन लेंगे। एक तो संपर्क पथ की हमारी योजना से जोड़ देने से जो अतिरिक्त राशि मिल जाएगी। वो आप ठीक करें, आपको राजस्व विभाग वही है, अनुसूचित जाति जनजाति का जो गाँव है ना, उसको कनेक्टिविटी देने की स्कीम इंडिया की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो राजस्व विभाग संचालित वो है कि स्कीम नहीं है तो बजट में तो सर हम लोग ले रहे हैं भारत सरकार छोड़ दिया, साल है तो भारत सरकार राज्य के बजट से उसमें राशि आ रही है। नहीं ठीक है, आप ही दे रहे हैं, तो स्टेट का ही स्कीम, इसलिए जो ये पैसा से उसमें तो सहायता हो ही जाए, जोड़ के लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति का टोला आपको ये पैसा मिल सकता है, हाँ मिल सकता है। और पिछड़े अति पिछड़े वाले का टोला है या और भी कोई सामान्य वर्ग का कोई ऐसा टोला, तो वो आपको पैसा बजट में प्रावधान आपके बजट में क्या रहता है? हम लोग मोटामोटी करोड़ रखते हैं, खर्च नहीं हो रहा है, क्योंकि स्वाभाविक है कि लीज नीति के बावजूद जो बिजली के साथ सर हम लोगों के पास भी एमएमजीएसवाई का एसटी कंपोनेंट है, एससी कंपोनेंट है, उसमें हमने योजना विभाग से बात की थी, वो हमें आउटले दे सकते जनजाति का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा ले सकता है, जनजाति का बहुत जनजाति। हाँ, लेकिन जो भी है पैसा तो आपके कि कहाँ से रिसोर्सेज को पूर्ण कर सकते। हम लोगों ने सर अभी बजट प्रावधान किया है उसके जनरल कंपोनेंट ग्रामीण टोला संपर्क का 100 करोड़, वो इस बार में हो सकता है। तो ठीक है, अब उसका एससी कंपोनेंट इस रिसोर्सेज को हम लोग का पैसा केवल किसी कंपोनेंट के लिए नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति में नहीं है, जनरल से इस्तेमाल कहीं के लिए तो इसकी बहुत होगा क्या नहीं, वो पहले वाली तो हो सकता है ऐसी टोला को जोड़ने के लिए राजस्व सर, तो हो सकता है कि पहले जो यात्रा वगैरह में जाते तो रिव्यू करते थे, स्थिति में नहीं है, वो जनरल स्कीम है जो सभी के लिए इस्तेमाल होगी। वो रिसोर्सेज इसमें एक सुझाव है, जैसे अभी क्लैरिटी आ गया था कि इनको 100 के शिक्षा के टोले के ऊपर इनके पास सर्वेक्षित फिगर है 100 के नीचे वाला, अगर सर वो इंफॉर्मेशन ये पंचायती राज से शेयर करते हैं, पंचायती राज में जो आम सभा हो रही है सर उसमें वो योजना जो 50 और छोटे वाले टोले हैं, तो गली नाली में वो लोग सेलेक्ट करते हैं, उस तरीके की कनेक्टिविटी सर पंचायत से भी उनके नाम काशी शेयर करने के साथ तो डेटा पूरा दे देगा सर पूरा हो जाएगा। क्या ये जो बता रहा है कि 100 के नीचे वाला उससे कवर हो जाएगा, गली नाली तो सर है तो वो पंचायत के नहीं ही है, कोई ना कोई वार्ड है उसका, तो उनका तो हक भी बनता है उनको। एक और अच्छा है, हम लोगों ने 100 से लेकर वो हम लोग करेंगे ऊपर 100 के ऊपर वाला जब बता रहे 8-9 हजार आएगा किलोमीटर का हिसाब है, 9,000 किलोमीटर का एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड उसका बनाइए और राशि कितनी लगेगी। इस जून के एंड तक हम सर पूरे डिटेल के साथ कैबिनेट होंगे और हम लोग अक्टूबर फर्स्ट वीक लेकिन एक परसेप्शन ये है सर सेटेलाइट से सर्वे जो कराने लगे सर तो सब इसको सब नहीं समझ रहा है इतना फाइनेंसिंग की मेन काम तक सड़क गई हुई है और उससे बसावट तक जगह ने
का सर्वे कर रहे हैं, इसमें जो जन दबाव है, जो हम लोग पास लोग आ रहा है, सब जो माननीय विधायक लोग कर दिया होगा। कहीं तो मेरे पास आया, जब हम देखे तो प्रमाणित नहीं, दूसरी संपर्कता खोज रहा है। गाँव में यहाँ पहुंचा हुआ है, कई जगह से ऊपर है, देखिए इधर से छूटा है। कई जगह से हमको रोड का लिस्ट, 5 आदमी को समझाएं इस बात को। कई जगह से सर रोड का लिस्ट आ गया, तो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है, चिट्ठी भी हो गई, तो अब हम लोग क्या करें? ये मनुष्य का स्वभाव है, चलते रहते। हम लोग तो अपना स्कीम के बारे में सोच रहे हैं। हम तैयार हैं फर्स्ट वीक तो में। चलता रहेगा, जिसका एक तरफ से कनेक्शन देखता है, इधर से हो जाएगा तो बड़ा अच्छा है। आजकल तो आप लोग रास्ते ही हैं ना, तो ऑलमोस्ट तो 243 में 10-15 ऐप से उसको छोड़ दीजिए, तो बाकी सबका तो व्यू सुन ही लीजिए। 250 MLA तो जरूर हम समझते हैं कि कंप्लीट होते होते। नेक्स्ट सर नेक्स्ट निश्चय है सर शौचालय का निर्माण घर का सामान, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में सर अभी निर्णय जो हुआ है ग्रामीण विकास विभाग उसको आगे करेगा। अभी तक 8,391 पंचायतों में से 58 पंचायत से ODF घोषित किया गया है और 42 और पंचायतें हैं जिनमें काम चल रहा है। अब आगे का सर कार्य योजना ग्रामीण विकास विभाग बनाने चाहिए। जी की तरफ से मैडम उसको डाली है कैबिनेट में कि जो भी स्ट्रक्चर है और जो लोग हैं पर्सनल के साथ सपोर्ट के लिए वो हमको अवेलेबल कराएंगे। और हम लोग सर ये वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे इसका एक्चुअली में कार्यान्वयन होगा। डीएम्स का एक वर्कशॉप भी इसके लिए हम लोग करेंगे, जिसमें फील्ड से उनसे हम इनपुट लेंगे कि क्या कुछ है। और वो शायद सर 18 के लिए सर से बात करता है सर, उसमें भारत सरकार से सर तो उसमें भी सर हम उम्मीद करते हैं कि जून एंड तक सर हमारा पूरा रेडी हो जाएगा कि कैसे हमको इसको रोल आउट करना है सर। इसको होल्ड पेंडिंग रखना है आपको, इन लोग क्या पेंडिंग अभी रहेगा। नहीं, जब कह रहे हैं कि जून में भारत सरकार के भी आएंगे और फाइनली जो होगा आप लोग भी सोच लीजिए, इसको तो जून ही 18 जून को डेट दिए, उस दिन के बाद ही एक ही बार लाइए। नहीं और कोई काम के लिए कैबिनेट ग्रुप लाना है तो अभी ला रहे हैं, ट्रांसफर कर दी तो आज तक ट्रांसफर ठीक है। ट्रांसफर करने के लिए उसमें एक क्लॉज है, जो काम कर रहे हैं उतना काम करते रहेंगे। वो है सर 3 महीने का ऐसा नहीं हो कि सब स्टैंड स्टिल पर चले। 3 महीने का हैंड होल्डिंग बिल को कराना 3 महीने का सब उसमें ये है। पूरा तंत्र का इंजीनियर सेक्रेटरी संभाले 3 महीना रहेगा, जब तक इसका टेक ओवर नहीं कर रहा है। इसमें सर सीएस के लेवल पे मीटिंग हो गई है सर, मैडम ये काम चल रहा है। चलिए तो शहरी क्षेत्र में क्या है? शहरी क्षेत्र में सर वही है कि अभी सर्वेक्षण जो चल रहा है जून में सर सर्विस शहरी क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जो हो रहा है, इसमें बताया कि 4,000 सेंटर से 8,000 यहाँ पे लग रहा है। 72,704 शौचालय हमारे सैंक्शन हो गए और 45,000 में हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी दे दिया। अभी हमारा टारगेट है मई में शहरी को दे रहे हैं बेनिफिशियरी के माध्यम से हो रहा है। मई, जून और जुलाई सारे योजना 2,62,000 स्टार्ट करने में लगा रहे हैं। सर इसके बाद नेक्स्ट निश्चय है सर आप सब बड़े आगे बढ़े इसमें प्रत्येक अनुमंडल में एनएम स्कूल का सर स्थापना है। सर 101 लक्ष्य है सर, जिसमें से पहले से 22 अनुमंडल आच्छादित हैं और 10 अनुमंडल में निर्माणाधीन है। 54 अनुमंडल में बनाया जाना है सर। इसके लिए स्थल का चयन 33 अनुमंडलों में भूमि का आ गया। इसमें हो गया निविदा प्रशासन की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें सर एक चीज़ यही बात पॉइंट आउट करना है सर, एक्चुअली सर 101 के हिसाब से बाकी अनुमंडल कवर है सर अब 35 अनुमंडल कवर करना है सर। ये कैबिनेट से स्वीकृति 54 की लेनी हुई है, तो इसमें सर एक व्यू इस पर दिया जाता है 35 ही करें कैसे नहीं समझा सर। 35 अनुमंडल को ही आच्छादित करना है, लेकिन कैबिनेट में जो नोट हुआ था उसमें 54 जगह की स्वीकृति मतलब 54 बनाने की स्वीकृति हुई। अभी बनाना केवल 35 ही है, नीचे अपना अनकवर्ड है उसी को करें। अच्छा कवर को आज से कुछ नहीं मिले। हाँ ठीक है आज निर्णय ये हुआ कि जो कवर है वही वही करना। वो क्लियर है सर।
सर नेक्स्ट है वो प्रत्येक जिला में जीएनएम स्कूल का सर, इसमें 7 जिलों में पहले से 5 जिलों में गए पूर्व से संचालित है, 10 में निर्माणाधीन है। 10 वाला इस साल पूरा कर देंगे। 10 इस साल पूरा कर देंगे और 23 का सर लोकेशन ये सब फाइनल डीपीआर ये सब काम है। 9 जिला का जमीन नहीं है, हम टेंडर निकाल हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। इस साल बना रहे हैं। तो प्रत्येक जिला में पैरा मेडिकल संस्थान की स्थापना में 5 जिलों में पहल पूर्व से संचालित है, 33 जिलों में और करना है सर, 8 इस जिले का टारगेट है। 15 जिलों के लिए हम टेंडर निकाल देंगे और ये सब इसमें एक चीज का मेरा प्रस्ताव है कि जहाँ पर हम नया खोल रहे हैं या पहले से काम चल रहा है उसमें नंबर नहीं बढ़ा सकते हैं, तो इधर पॉपुलर कोर्स है, मान लो जो चीज के लिए चला रहे हो क्या उस संख्या बढ़ा सकते हैं? हाँ, वो हम फैकल्टी और स्टाफ की टेस्टिंग को देंगे। या उसको भी एक तरफ देख लो कि खाली पुराना जो अच्छा चल रहा हो 50 आदमी ट्रेनिंग करा 25 50 तो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में बीएससी नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, इसमें सर 18 का लक्ष्य है, पूर्व से संचालित एक निर्माणाधीन है, 16 का और करना नालंदा वाला पूरा हो जाएगा इस बार। निर्माणाधीन है नालंदा में पूरा। बाकी जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज है उसमें भी हम टेंडर निकाल के अगले साल नेक्स्ट है सर 5 नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना, तो इसमें सर अभी प्रपोजल सर आएगा अभी तो पहले स्थान या जिला हैक करिएगा और ऐसे तो फाइट तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सर सभी जिलों में पॉलिटेक्निक संस्थान में 38 लक्ष्य है सर, 19 पूर्व से संचालित है, 8 निर्माणाधीन है सर, 11 को सर आगामी 3 वर्षों में बनाने का सर कार्यक्रम तैयार इस साल का तुम्हारा प्रॉब्लम हो गया टेंडर हो गया इस साल का भी सैंक्शन के लिए आएगा सर, तो पहले से एक्शन है इसी के इम्प्लीमेंटेशन में सर हमारा इस साल जो कंप्लीट होगा तो कोटा कवर हो जाएगा। सर 8 जो निर्माणाधीन है सर अगस्त 16 से उसकी सत्र शुरू हो जाएगी, 4 का निर्माण चल रहा है, 4 का निर्माण चल रहा है। 10 पॉलिटेक्निक इस साल स्टार्ट कर तो सभी जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सर 38 लक्ष्य है सर, 16 पूर्व से संचालित है, 22 को सर आगामी 3 वर्षों में करने का लक्ष्य है। इसके लिए भी सर जो 8 जिले कल चयनित हो चुके हैं और अररिया और सुपौल में कार्य प्रारंभ हो चुका है, शेष अगस्त 2016 तक कार्य प्रारंभ। महिला आईटीआई में ग्रेड डिफरेंट होता है कि सेम होता है जो बाकी आईटीआई उसमें कम ट्रेड 4 ट्रेड रखते हैं महिला उसमें जनरल में 6 रहता है, लगभग एक ही तरह का, जैसे इलेक्ट्रीशियन और कंप्यूटर, इसी के लिए 2 चीज पे कंसंट्रेट करना चाहिए, कंप्यूटर और इलेक्ट्रीशियन, बाकी दो कौन सा ट्रेड नहीं याद आ रहा है। नहीं तो कुछ एक्टिविटी महिला लोग का कुछ सोच के और महिला पॉलिटेक्निक जो है सर गारमेंट्स इंजीनियरिंग और कुछ इनोवेटिव बिहार को देख के अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, जब बना रहे उतना जगह हर जगह महिला बन जाएगा तो कुछ सोचना पड़ेगा कि महिला वाले पॉलिटेक्निक को न्याय अच्छा कोर्स बिहार की आवश्यकता के हिसाब से ऐड करना चाहिए, क्योंकि जो एडिशनल है महिला वाला जो बता रहा है सर नॉर्मल आईटीआई में 6 कोर्स चलाता, महिला में 4 चलाता। बाहर जो आईटीआई चलता है उसमें क्या क्या कोर्स चलाता है या डिमांड क्या है मार्केट में, उसको भी असेसमेंट कर लीजिएगा तो आपको सबसे ज़्यादा डिमांड तो एक्चुअली जो है वो सर इलेक्ट्रीशियन और फिटर, ये 2 का डिमांड से कोई सर जो बताया सर विवर बैठक में सबसे ज़्यादा सर रेलवे में जो है वो एम्प्लॉयमेंट का है। और वैसे सर देखा जाए तो लिमिटेड स्केल पे तो सर बहुत सारी चीज़ों का, जैसे ऑटोमोबाइल वाला जो है सर उसका उसकी अब इतनी नई नई गाड़ियाँ आ गई हैं, और एक अंतर सर ये है कि पहले की जो गाड़ियाँ होती थी सर उसको तो कोई मैकेनिक देख के एम्बेसडर वगैरह ठीक वगैरह कर देता था, अब जितनी नई गाड़ियाँ आई हैं ये सब सर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है, सेंसर बेस्ड है, तो इनके लिए ये लोग प्रेफर करते हैं कि सर जो ITI पास लड़का हो उसको हम ट्रेन करके और
तब उसको टेक्नीशियन के रूप में यूज करें। तो एक सर ऑटोमोबाइल वाला, जैसे हम लोग अपने सर 2 सेंटर में पटना और भागलपुर 2 ITI में हम लोगों ने सर मारुति को जगह दी है, जहाँ मारुति ने अपना सेंटर किया, मारुति का ट्रेनर रहेगा तो उस गाड़ी पर हम हमारे ITI के बच्चों को ट्रेन करेंगे। तो इस तरह से सर ये सब सेक्टर है, लेकिन उसका उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट